अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। आज हम नवरात्रि की छठे दिन की बात करेंगे और ये जो फॉर्म है पार्वती की, माँ पार्वती की, जिसकी साधना पूजा अर्चना हम नवरात्रि के छठे दिन करते हैं, वो बहुत ही पावरफुल फॉर्म है। माइथोलॉजिकली ये बताया गया है कि इस एनर्जी को क्रिएट करने के लिए लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड महेश की कंबाइन उन्होंने अपनी एनर्जी को कंबाइन किया और उससे इस एनर्जी को मैनिफेस्ट किया, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा असुर जो शक्ति थी महिषासुर, उसका सर्वनाश करना था। उसने बहुत आतंक मचाया हुआ था, तो उसका अंत करने के लिए इस शक्ति को मैनिफेस्ट किया गया और इस पावरफुल फॉर्म को हम कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी जो है, जैसे कि मैंने बोला कि ये सिंबलाइज करती है पावर को, इंटेलिजेंस को, पीस को, और ये भी माना जाता है कि जो भी अविवाहित स्त्रियां या लड़कियां जो इस स्वरूप में माँ पार्वती की पूजा करती हैं, उनको जो है वो अपने मन की इच्छा का वर प्राप्त होता है। अब अगर हम इस फोटो को देखें तो इसमें उनको चार भुजाधारी दिखाया गया है, जिसमें एक में उनकी तलवार है, एक में जो है वो लोटस है, फिर और एक जो राइट हैंड है उसमें एक मुद्रा जो है वो अभय की मुद्रा है, ब्लेसिंग्स की मुद्रा और ब्लेसिंग्स की मुद्रा है। तो क्या हमें माँ क्या कहने की या क्या सिखाने की कोशिश कर रही हैं कि जो शक्तियां हैं वो आपके अंदर हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब हम इस फॉर्म की पूजा अर्चना करते हैं तो हम अपने अंदर उस सेल्फ कॉन्फिडेंस का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने आप को पहचान सकते हैं, हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और ये फॉर्म जो है वो आपको जो भी आपके अंदर वीकनेस है, जो भी आपके अंदर दुर्बलता है, उससे लिबरेट करती है। जो तलवार है वो किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक, जैसे जो ईश्वरीय ज्ञान, ठीक है, जो मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और हमारे दुश्मन कौन है? विकार। जैसे मैंने असुर की बात करी कि महिषासुर को मारने के लिए, तो किस चीज का वो क्या था? एक अंधकार, राइट? तो उस अंधकार को खत्म करने के लिए, और वो इतना गहरा और शक्तिशाली अंधकार था कि ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को अपनी एनर्जी का समावेश करना पड़ा उस अंधकार को हटाने के लिए और रोशनी को प्रिवेल करने के लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे लाइट इज ऑलवेज प्रिवेलिंग। किसकी जीत होती है? ये हम कब से सीख रहे हैं। हमेशा सत्य की जीत होती है। लाइट जो है वो अंधकार पर भारी पड़ती है। तो हमें अपने अंदर के अंधकारों को, अपने अंदर के विकारों को इस ज्ञान रूपी तलवार से जो है वो खत्म करना है। और जो भी निस्वार्थ प्रेम से, शुद्ध भाव से इस स्वरूप के साथ जुड़ता है, लोटस किस चीज का प्रतीक है? सुख और शांति का। उसकी लाइफ में सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी का समावेश होता है। तो अपने अंधकारों से जुड़ने के लिए और उससे लड़ने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कौन से अंधकार हैं, हमारे अंदर कौन से ऐसे विकार हैं जिससे हमारी जो लाइफ है वो विकृत हो रखी है। वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर कुछ पेन है, ट्रॉमा है, जो भी है। तो जहाँ भी आप अपनी लाइफ में अटक गए हैं, जिन चीज़ों से आपको डर लग रहा है, जिन चीज़ों से आपको दर्द हो रहा है, जिन चीज़ों से आपको जो है वो कठिनाई पैदा हो रही है, उस सब
हमारे विकार हैं। आपका सही स्वरूप क्या है? पावर, लाइट, हैप्पीनेस, जॉय। एंड बार बार अगर आप रोज अलग अलग स्वरूप में भी जब गॉडेस के मैसेजेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें कॉमन मिलेंगी, क्योंकि एक तरह से रोज आपको यही प्रैक्टिस कराई जा रही है कि किस तरह से आप अपने साथ कनेक्ट करें, किस तरह से आप खुद की पावर को पहचानें, किस तरह से आप अपने आप को संयमित करें, अपनी एनर्जीज को जो है, क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, जब हम इस अंधकार में इंडल्ज हो जाते हैं तो हमारे जो उजाला है हमारे अंदर वो इस अंधकार से ढक जाता है और हम बहुत ही दिशाहीन हो जाते हैं। हम अपनी एनर्जी लूज कर लेते हैं, हम पावरलेस महसूस करते हैं, हम होपलेस महसूस करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमें जो इसको रिवर्स करना है। हमारे अंदर का जो उजाला है, जो पावर है, जो रोशनी है, उसको फैलाना है ताकि हमारे अंदर फैला हुआ अंधकार जो है वो खत्म हो जाए। अब जब हम इन महिषासुर के रूप में असुरों की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है? ये भी हमारे अंधकारों की बाहर जो मैनिफेस्टेशन है। जैसे अब हम देख रहे हैं पूरे विश्व में जो है वो युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये कौन करा रहा है? जिनका अंधकार जो है वो लाइट से ज़्यादा पावरफुल है, जो इन चीज़ों में बिलीव रखते हैं, जो फियर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये महिषासुर की एनर्जी है। और जो आपकी रोशनी है, जो आपका ट्रूथ है, जो आपकी पावर है, वो क्या है? वो गॉडेस है। तो उस गॉडेस को जो है आपको गॉडेस पावर को या उसकी शक्ति को अपने अंदर इंक्रीज करना है। और ये बहुत ही दुखमयी बात है कि जिस तरह से हमारे अपने देश में, जहाँ हम अपने इतने जो संस्कृति है उसके ऊपर गर्व करते हैं, उसको बहुत मूल्यवान समझते हैं, हम उसके ऊपर ना काम करके किस तरह से एक गॉडेस पावर को, एक फेमिनिन एनर्जी को निर्लज किया जा रहा है, उसको डिमीन किया जा रहा है। और जो लोग भी ये कर रहे हैं, जो भी इसमें सम्मिलित हैं, वो सब महिषासुर की एनर्जी से ग्रसित हैं। और वो बहुत जल्दी जो भी गलत राह पर है उनको रोशनी दिखाई जाएगी, उनको डिवाइन ट्रूथ दिखाया जाएगा। बिकॉज आप कितना भी सच्चाई को छुपाने की कोशिश करें वो नहीं छुपती, वो बिल्कुल नहीं छुपती। और उसको जो है वो एक ना एक दिन वो खुल के ही रहती है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई है प्यार, सच्चाई है मोहब्बत, सच्चाई है एक दूसरे का साथ, सच्चाई है हम एक हैं, सच्चाई है एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान, संवेदनशीलता, लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। और यही नाउ दिन हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भूखे प्यासे रहकर या कुछ पूजा अर्चना कर कर या पंडित को घर में बुला के ये दिखाने के लिए कि हम बहुत धार्मिक हैं। उससे आपकी धार्मिकता आप कितना किसके ऊपर प्रमाणित कर रहे हैं इन चीज़ों को, और उसका कितना फ़ायदा होने वाला है, ये सिर्फ आपकी आगे वाली ज़िंदगी आपको बताएगी। लेकिन अगर आप सच्चाई में अपनी गॉडेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी बताई हुई राह पर चल रहे हैं, उनकी सीख ले रहे हैं, तो वो भी आपकी लाइफ में आगे चलकर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। और यही है आज हम किस तरह से कात्यायनी की सीख को, उनके सिखाए हुए मार्ग पर, दिखाए हुए मार्ग पर हम आगे बढ़ें और अपनी सच्चाई और रोशनी को प्रज्वलित करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। I'll meet again tomorrow for day 7. Till then, you look after yourself. Evaluate each and every thought which is going on inside, each and every emotion. वो सब आपको बता रहे हैं आपकी रियलिटी, आपकी सच्चाई। उसको छुपाने से और दबाने से
कुछ नहीं होने वाला। उनके साथ इंटरेक्ट करने से, उनके साथ बैठने से, उनको एक्सेप्ट करने से, उनको रिस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर हम एक राह देते हैं ट्रांसफॉर्म होने के लिए। कैसे होता है आपकी लाइफ में, जब आपका बच्चा या कोई भी आपके परिवार का फैमिली मेंबर अगर उससे गलती हो जाती है और वो आपके सामने आके एक अच्छे मन से, एक सच्चे मन से उसको स्वीकारता है और उसको हेल्प मांगता है आपकी, तो आप आउट ऑफ द वे जाकर उस मेंबर को हेल्प करते हैं, उसकी सब गलतियों को माफ़ कर देते हैं और उसको प्यार से गले लगा लेते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ ट्रॉमा है, ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे से गलतियाँ हुई हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ हमने कुछ भूल चुकी है, जैसे ही हम अपनी माँ के साथ, अपनी डिवाइन मदर की एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं और उनसे सच्चे मन से, क्योंकि फॉरगिवनेस प्रेयर्स बहुत लोग करते हैं, जब मैं काफ़ी लोगों के साथ कनेक्ट करती हूँ तो हम फॉरगिवनेस भी कर रहे हैं। ये एक ऐसा हो रहा है आजकल जैसे एक कोर्स का एक आपके एक पार्ट है कि आपको एक चैप्टर फॉरगिवनेस का पढ़ना है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एंड इट्स नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ, बट if you genuinely feel yes there are something in me which needs healing, because अगर आप पेन में हैं तो आपको हीलिंग लगेगी, अगर आप दुख में हैं तो आपको हीलिंग चाहिए, अगर आप जेलसी फील कर रहे हैं तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अगर आप कहीं भी अपने आप को कम समझते हैं तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ये आपकी रियलिटी नहीं है। आपकी रियलिटी है लव, पीस, हार्मनी, जॉय एंड अबंडेंस, और इसके परे जो भी है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार है। आप उसको एड्रेस कीजिए, आप उसको गले लगाइए और बड़ी ही दयालुता के साथ जो आपकी डिवाइन मदर हैं वो आपको हेल्प करेंगी। इन दैट केस अगेन I would like to share this golden opportunity for each one of you. अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम एक साथ जो हीलिंग सेशंस के लिए मैं 2 वीडियो से बता रही हूँ आपको, आप अपना हीलिंग सेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे डिवाइन फ्रेंड मैत्रेय दादा श्री की तरफ से कि वो तैयार हैं हमें हील करने के लिए, हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और ये हमारी लाइफ में एक सहजता लाने के लिए कि हम आसानी से लाइट की तरफ आगे बढ़ सकें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आई विल मीट टुमारो।